हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेटा आज हम आपकी 8वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 32 करने वाले हैं, जो कि 2 फरवरी के लिए। सही बच्चे हैं, अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहता है बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। इसमें हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं बेटा फॉर्मूलों को ही कहा जाता है। कहता है हम जानते हैं कि बीजगणित चर, अचर तथा व्यंजक पर आधारित है। हम बीजगणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं को हल ढूंढ सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ना और घटाना पड़ता है, या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता, तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्यंजक कैसे बनते हैं। जैसे अंक गणित में संख्याओं पर 4 संक्रियाएं। अंक गणित में 4 संख्याओं पर क्या होती है? 4 संक्रियाएं होती है, प्लस माइनस यानी कि जमा, घटा, गुणा और भाग का प्रयोग करके हम व्यंजक बनाते हैं। उदाहरण थे 3 गुणा 2 जमा 4। ठीक है, उसी प्रकार हम बीजगणित में भी व्यंजक बनाते हैं। कहता आओ समझें। ठीक है जी। कहता है स्थिति फर्स्ट। तो बेटा पहले स्थिति फर्स्ट देखते हैं। स्थिति फर्स्ट में कहा गया बेटा रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। ठीक है, रहीम और रश्मि के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे और रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 है और रश्मि के पास 5 है। तो कुल गुब्बारे कितने होंगे बेटा? 9 गुब्बारे होंगे। कैसे पता चला? रहीम और रश्मि के गुब्बारे जोड़ दिए, 4 + 9 करके लिख देते हैं। ठीक है, ये व्यंजक हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं बेटा दूसरा पार्ट, बी स्थिति। बी स्थिति को जो हमने देखा तो कहता है रहीम के पास 6 टॉफियां हैं, परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही है। रश्मि नहीं बताना चाहती, रहीम ने तो बता दी 6। इस स्थिति में हमें दोनों की टॉफियों का योग बताने में कठिनाई हो रही है। हम नहीं बता सकते कठिनाई, तो सुविधा के लिए हम मान लेते हैं कि रश्मि की टॉफियां कितनी हैं? x है। तो कुल टॉफियां कितनी हो जाएंगी? 6 + x, रहीम की राशि प्लस रश्मि की टॉफी। ठीक है, रहीम की टॉफी और रश्मि की टॉफी 6 + x। ठीक है, तो बेटा जो चीज़ हमें पता नहीं होती हम उसको क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं उसको बेटा? हम मान लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है नोट। चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का प्रयोग करते हैं, जैसे x, y, z, a, b, c, p, t इत्यादि। उपरोक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं है, परंतु चर राशि को x मानते ही समस्या हल हो गई। ठीक है, अगर हमने x मान लिया तो समस्या हल हो गई। आगे देखिए, अध्यापिका ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके पास संचित नाम है, संचित, गुरलीन और अब्दुल हैं, को बुलाकर तीनों को कुछ पेंसिलें दी। संचित ने कहा मुझे 4 पेंसिल दी, गुरलीन ने कहा मुझे 3 पेंसिल मिली हैं, अब्दुल ने कहा मुझे भी कुछ पेंसिल मिली है। उसने कुछ बोल दिया। ठीक है जी, अब तीनों को कितनी मिली ये नहीं पता हमें, तो हम मान लेंगे उसको कितनी मिली जी, अब्दुल को x मान लेंगे। अब तीनों के पास कुल मिलकर कितनी पेंसिल बनेंगी? 4। तो अब्दुल की हैं, संचित की हैं, 3 गुरलीन की हैं, और x किसकी मान ली हमने? अब्दुल की। तो 4 + 3 तो जुड़ जाएगा, 7 + x पेंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। अब कहता है नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। चलिए बेटा इस तालिका को हम क्या कर लेते हैं? पूरा कर लेते हैं। कहता है स्वाति के पास p पेंसिल हैं, मुकेश के पास 5 पेंसिल, तो दोनों की कुल मिला कितनी पेंसिल होंगी बेटा? p + 5। ठीक, स्वाति के पास m टॉफी है, मुकेश के पास 2 टॉफी हैं, तो कितनी जाएंगी टॉफी? कुल टॉफी बेटा m + 2। स्वाति के पास कॉपी कितनी बेटा? 8। मुकेश के पास कॉपी है t, तो कितनी कॉपी हो जाएंगी टोटल? 8 + t। ठीक है बेटा, इस तरह से आप ये पूरा कर लेंगे। अब देखते हैं बेटा आगे। कहता है निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलिए। कुछ कथन है बेटा, उनको बीजीय व्यंजक में बदलना है। कहता है राम मेरी आयु x वर्ष है। राम ने कह दिया मेरी आयु कितनी है जी? x वर्ष। राम की है बेटा x वर्ष। पिताजी कह रहे मेरी आयु तुमसे 3 गुनी है। पिताजी ने बताई नहीं, उन्होंने कहते मेरी 3 गुनी है। भाई ने कहा मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ। माँ ने कहा मेरी आयु तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। मेरी जो आयु है वो तुम्हारे पिताजी से 2 वर्ष कम है। तो देखिए बेटा इसको अब हमें आंसर देने हैं। राम की वर्तमान आयु कितनी है, पिताजी की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखिए सबसे पहला है राम की वर्तमान आयु, तो हमें दे रखा राम की वर्तमान आयु कितनी है बेटा? x। ठीक है, x आ गया यहाँ पे x। ठीक है, पिताजी की वर्तमान आयु 3 गुनी है, तो कितनी हो गई वो? 3x। ठीक है,
भाई क्या, माँ की वर्तमान आयु, माँ क्या कहती है, मैं पिताजी से 2 वर्ष छोटी हूँ। पिताजी की कितनी है बेटा, 3x, तो 2 वर्ष क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माता जी की आ जाएगी। भाई क्या कहता है, मैं तुमसे 2 वर्ष बड़ा हूँ, राम से 2 वर्ष बड़ा है, तो राम है कितना, x का 2 और जोड़ देंगे, 2 वर्ष बड़ा हो गया। अब कहता है माँ और भाई की, माँ और भाई की आयु का योग आपको बताना है बेटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, माँ और भाइयों की आयु का योग, तो इनको जोड़ देंगे बेटा। हमें दिखाई दे रहा है माँ की आयु कितनी है, 3x माइनस का 2, और भाई की कितनी है, x प्लस का 2, तो प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया, 3x और 1x कितना हो गया बेटा, 4x, यानी कि माँ की आयु, माँ और भाई की आयु का योग कितना हो गया आपका, 4x है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी जो आज की गणित की वर्कशीट 8वीं क्लास की पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।